હું આ ભાગવતના મંચથી કહું છું, જો આજે હું ખોટું બોલીશ તો મારા માનું દૂધ લાજશે આજે. જો હું આજે ખોટું બોલું તો આ ભાગવત ભગવાન જે સજા આપશે એ સજા લેવા તૈયાર છું. આજે જે કઈ કહીશ, જેમ કોર્ટમાં કે ભગવત ગીતાની શપથ લઈને કહો સત્ય કહો છો કે નહીં, હું આ ભાગવત ભગवानની શपथ લઈને કહું છું कि आज इस भागवत भगवान के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, जो कहूंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा. भर्ती मेला रात को आया सुबह मुड़ दिया, रात को आया सुबह मुड़ दिया, और उसकी वजह से सच्चे साधु जो है वो पीड़ित हो रहे हैं. कहीं पर किसी जगह पर मुजरा चल रहा है, शिवरात्रि के मेले के एक राउटी में मुजरा चल रहा था, उसका जिम्मेदार कौन? मुझे गिरनार के अंदर आज मेरी बहन बेटी जाती है तो डर लगता है, क्योंकि भगवे में टुन्न होके दारू पी के पड़े हुए रहते हैं. आज मेरी बहन बेटी गिरनार के अंदर जाती है, ए माई इधर आ, ए माई इधर आ. अरे मेरा 10, 15, 20 साल पहले साधु देखते आप तो पता चलता, वो धुनी पे भस्म रगड़ के बैठा है, पूरा ब्रह्मांड नीचे उतर जाए तो भी धुनी नहीं छोड़ता था. और आज ये भर्ती मेला के अंदर बाहर निकल के ए माई इधर आ, ऐसा साधु नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए ऐसा साधु. दारू पी के टुन्न होके पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से ये दलपत गिरी जी, महादेव गिरी जी, चकाचक और ऐसे सब हमारे ये सीताराम साधु भगवती दास बैठे हैं. पूरा जीवन उन्होंने खून पानी एक करके वहां पर अनछत्र चला करके जीवन निकाल दिया. ऐसे साधु की कद्र नहीं होती. इन धूर्तों को, इन ऐसे लुटेरों को देख करके इन सच्चे साधुओं की कद्र नहीं होती, क्योंकि गिरनार में जाके दर्शन नहीं प्रदर्शन दिखता है. करोगे क्या? ये बदलना होगा, और मुझे पता है ये आसान नहीं है. और मैंने उनको कहा था, महाराज मैंने ये कहा है कि 5 गांव छोड़ने बोले थे, नहीं छोड़े, पूरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया. मैं भवनाथ और गिरनार छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, इतना छोड़ दे, नहीं तो तेरा पूरा भारत में साम्राज्य बर्बाद कर दूंगा मैं. इतना याद रखना, ये यहां नहीं रुकने वाला, ये यहां नहीं रुकने वाला. जूनागढ़ तो शुरुआत है साहब, पूरे भारत में भ्रमण करके हम इस ज्योत को जगाएंगे और एक सनातन विशुद्ध धर्म जो उसको स्थापित करेंगे. धर्म कभी नहीं बदलता, व्यवस्था भ्रष्ट होती है. जैसे इन्होंने कहा कि वातावरण भ्रष्ट होता है, धर्म कभी नहीं भ्रष्ट होता. धर्म तो वैसा ही है, पर कुछ दूषित लोगों ने आकर के इसको भ्रष्ट कर दिया है, कुछ दूषित लोगों ने आके भ्रष्ट किया है. ये बदलना चाहिए, और ऐसे ही धर्म की ज्योत जगाने के लिए हम निकल पड़े हैं, और हमें केवल चाहिए तो. और मैं भारत के सभी साधु संत मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हरिगिरी ने ये हड़प लिया, हमारे यहाँ पर ये हड़प लिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने गुरु ये चेली का बलात्कार किया, उसने वो किया. मैं कहता हूं, मैं अकेला आवाज यहां से उठा रहा हूं, कम से कम अब तो बाहर आके आप भी तो बोलना शुरू करो. इन दुष्टों को गोली नहीं, अब डंडे मारो. एक हरिगिरी गैंग अखाड़े पे जो कब्जा कर चुकी है, अखाड़ा उसका नहीं है. हरिगिरी का मतलब अखाड़ा नहीं होता, हरिगिरी अखाड़े में है, अखाड़ा हरिगिरी नहीं है. केवल एक गैंग ने कब्जा कर रखा है उस अखाड़े के ऊपर. अखाड़ा हमारे लिए पहले भी भगवान था और आज भी भगवान है, पर केवल 1-2 लोगों के लिए अखाड़े की साख आज दांव पे लग गई है. और वो तथाकथित गैंग आज बाहर निकल के चिल्ला चिल्ला के बातें करती है. ना गुरु को कोई ज्ञान है, चेले को क्या खाक बताएगा. भर्ती मेला चालू कर दिया. एक छोटा बच्चे को आप बना देते हो चेला, कुछ पता नहीं है उसको. उसके अंदर ये आज काम वासना की बातें कर रहे थे महादेव प्रसाद जी व्यासपीठ से, उसके भीतर काम वासना उठ रही है. उसको बोल रहे नहीं दबा, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, लंगोट टाइट कर, लंगोट टाइट. अरे क्या खाक लंगोट टाइट करेगा? जो हो रहा है उसको कहां पर लेकर के जाए? वो जो उसके अंदर हो रहा है उसको उर्दूगामी कैसे बनाए, सिखाएगा कौन? या तो तुम स्वीकार करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो ये मुंडना बंद करो, चोटी काटना बंद करो. उसे कौन बताएगा कि इसको उर्दूगामी कैसे किया जाता है?
कैसे चलेगा ये? मेरे साधु संत आज गिरनार के अंदर या पूरे भारत भर में एक पूरा ये धंधा चालू हो चुका है भर्ती मेले का, और जो सच्चा साधु है उसकी वजह से पीड़ित हो रहा है। एक सच्चा साधु उसकी वजह से पीड़ित हो रहा है। और यहां पर परंपरा होती थी कि गिरनार मंडल के साधु एकत्रित होते थे, खड़दर्शन एकत्रित होते थे और वो मिलकर के चद्दर ओढ़ाते थे साक्षी के लिए। यही परंपरा थी कि नहीं थी? तब इलाहाबाद से कोई नहीं आता था साहब, तब काशी से कोई नहीं आता था, क्योंकि अखाड़े के ब्रांचेस है, अखाड़े के ब्रांचेस पूरे भारत में है। तो हर वक्त तुम इलाहाबाद और काशी से आओगे तो अखाड़े के साधु जो यहां है वो क्या झक मराएंगे? क्या वो अखाड़े के साधु नहीं है? तुम वहां से यहां तक आ रहे हो, इसका मतलब ही है कि दाल में कुछ काला है। यहां भी तो अखाड़े के साधु है।